हाल ही में मेक इन इंडिया अभियान के तहत स्वदेश निर्मित लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की पहली खेप को भारतीय वायुसेना में शामिल कर लिया गया। इस देसी हेलीकॉप्टर का नाम प्रचंड रखा गया है। इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने विकसित किया है। आज हम इस हेलीकॉप्टर के टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में बात ना करके इसमें यूज टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे। इस हेलीकॉप्टर का कॉकपिट ग्लास का बना हुआ है, जिसमें बड़े LCD पैनल लगे हुए हैं, जिससे इस हेलीकॉप्टर का ऑपरेशन और नेविगेशन पायलट के लिए बहुत आसान हो जाता है, जिससे पायलट केवल ज़रूरी चीज़ों पर ही फोकस कर पाता है। इस हेलीकॉप्टर में एक फॉरवर्ड लुकिंग कैमरा भी लगा हुआ है, जिसे थर्मल इमेजिंग कैमरा भी कहते हैं। यह कैमरा रात में या घने कोहरे की स्थिति में अपने आसपास उड़ रहे दूसरे विमानों की गर्मी को सेंस कर उसकी क्लियर इमेज पायलट तक पहुंचाता है, जिससे हेलीकॉप्टर के आसपास कौन कौन से ऑब्जेक्ट हवा में उड़ रहे हैं पायलट को आसानी से पता चल जाता है। इस हेलीकॉप्टर में लेज़र रेंज फाइंडर भी लगा हुआ है, जिसे लेज़र टेलीमीटर भी कहते हैं। यह किसी ऑब्जेक्ट की दूरी को लेज़र लाइट के माध्यम से बहुत ही सटीक तरीके से नाप सकता है। लेज़र टेलीमीटर में जिस ऑब्जेक्ट की दूरी पता करनी होती है, उस ऑब्जेक्ट पर एक लेज़र लाइट थ्रो करी जाती है। लाइट के ऑब्जेक्ट से टकराकर वापस आने में लगे टाइम को नाप लिया जाता है, जिससे ऑब्जेक्ट की दूरी हेलीकॉप्टर से कितनी है या पायलट को आसानी से पता चल जाता है। इस हेलीकॉप्टर में एक लेज़र डेसिग्नेटर भी लगा हुआ है, जिसका मुख्य काम किसी ऑब्जेक्ट को जिसको हिट करना हो उस पर एक लेज़र लाइट थ्रो करी जाती है। थ्रो की गई इस लाइट को लेज़र गाइडेड मिसाइलें डिटेक्ट करके सीधा टारगेट पे जाके हिट करती हैं। इसके अलावा इस हेलीकॉप्टर में एक रडार वार्निंग सिस्टम भी लगा हुआ है, जो दुश्मन के प्लेन या दुश्मन द्वारा छोड़ी गई मिसाइल में लगे हुए रडार की रेडियो सिग्नल को पहले ही डिटेक्ट कर लेता है, जिससे पायलट को काफ़ी समय मिल जाता है अपने आप को दुश्मन के प्लेन या फिर उसकी मिसाइल से बचाने का। इसके साथ ही इस हेलीकॉप्टर में लेज़र वार्निंग रिसीवर भी लगा हुआ है। लेज़र वार्निंग रिसीवर का मुख्य काम दुश्मन के लेज़र गाइडेड मिसाइलों से आ रही लेज़र लाइट को पहले ही डिटेक्ट करके उसके डायरेक्शन का पता लगाना है, जिससे हेलीकॉप्टर का पायलट स्मोक स्क्रीन, एरोसोल स्क्रीन और लेज़र डेजलर आदि तकनीकों का यूज़ कर अपने पास आ रही लेज़र गाइडेड मिसाइलों को आसानी से मिसगाइड कर सकता है। स्मोक स्क्रीन को आप ऐसे समझ सकते हैं, आपने टीवी या फिर मूवी में प्लेन के पीछे की ओर से गहरा सफ़ेद धुआं निकलते हुए तो देखा ही होगा। इसे ही स्मोक स्क्रीन कहते हैं। लेज़र डेजलर तकनीक में यह हेलीकॉप्टर दुश्मन की हीट गाइडेड मिसाइलों को बहुत सारे फ्लैशेस को चारों ओर छोड़कर मिसगाइड कर देता है, जिससे कि हीट गाइडेड मिसाइलें अपने डायरेक्शन से भटक जाती हैं। इस हेलीकॉप्टर में सेल्फ सीलिंग फ्यूल टैंक भी लगा हुआ है, जो कि वल्कनाइज और नेचुरल रबर की मल्टीपल लेयर से बना होता है, जो कि हेलीकॉप्टर को किसी भी तरह के लीक या क्रैश के दौरान हेलीकॉप्टर को आग लगने से बचाता है। इस हेलीकॉप्टर में आर्मर प्रोटेक्शन तकनीक का भी यूज़ किया गया है। आर्मर प्रोटेक्शन तकनीक में हेलीकॉप्टर की बाहरी बॉडी को मेटल, ग्लास और केवलर की मल्टीपल लेयर से ढक दिया जाता है, ताकि युद्ध के दौरान हेलीकॉप्टर में बैठे क्रू को गोलीबारी से बचाया जा सके। इसके अलावा इस हेलीकॉप्टर की बाहरी परत में टेंटेड फ्लैट पैनल का यूज़ किया गया है, ताकि इस हेलीकॉप्टर के रडार क्रॉस सेक्शन को कम किया जा सके। रडार क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है कि कितनी आसानी से किसी ऑब्जेक्ट को कोई रडार डिटेक्ट कर लेता है। किसी ऑब्जेक्ट का क्रॉस सेक्शन जितना ज़्यादा होगा, उतनी ही आसानी से ऑब्जेक्ट को दुश्मन का रडार डिटेक्ट कर लेगा। इसलिए स्टील्थ हेलीकॉप्टर में हेलीकॉप्टर के सरफेस को या तो फ्लैट या फिर एंगल सरफेस दे दिया जाता है, ताकि हेलीकॉप्टर का रडार क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो जाए। इसके अलावा यह हेलीकॉप्टर 4 70 mm की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें और 2 एयर टू एयर मिसाइलों से लैस है। इसके अलावा इस हेलीकॉप्टर में 20 mm की एक कैनन गन भी लगी हुई है, जो 1 मिनट में 800 राउंड दाग सकती है। आशा करता हूँ दोस्तों, इस हेलीकॉप्टर से जुड़ी हुई ये जानकारी